आज माता रानी के साथ यानी कि दुर्गा के साथ हमारा 9 दिन का सफ़र समाप्त हुआ। आज नवरात्रि के 9वें दिन माता के आखिरी स्वरूप की पूजा होती है और अब नवरात्रि के पहले दिन से ही मैं आपको ये सिलसिला शुरू हुआ था शैलपुत्री से और आज माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। आज के पूजन का भी काफ़ी महत्व है क्योंकि कल विसर्जन पूजा होगी। कल कलश को हिला करके कलश को विसर्जित किया जाएगा। पहले दिन कलश स्थापना होती है और चूँकि मैंने कल भी आपसे इस बात का जिक्र किया था कि कई जगहों पर अष्टमी को कन्या पूजन किया जाता है यानी कंचक पूजन। कई जगहों पर आज के दिन किया जाता है यानी 9वें के दिन। बात करते हैं माता सिद्धिदात्री की। तो सिद्धिदात्री का जो रूप है वो काफ़ी शांत है, कमल पर विराजमान है माँ और शंख चक्र गदा हस्त विराजे, मतलब इनके हाथों में शंख है, चक्र है, गदा है और साथ ही कमल का पुष्प है। मतलब अगर रूप और छवि छाया की बात करें तो करीब करीब लक्ष्मी से इनकी रूप और छाया मिलती है। लक्ष्मी को भी कमल पसंद है। हाँ, माता की सवारी सिंह है, लेकिन आप अगर कई जगहों पर तस्वीरों में देखेंगे तो सिद्धिदात्री आपको कमल पर विराजमान दिखेंगी, लेकिन सवारी इनकी सिंह है। जैसे कि लक्ष्मी भी आपको कमल पर विराजमान दिखती है लेकिन उनकी सवारी उल्लू है। खैर, जो माता सिद्धिदात्री से जुड़ी हुई बात है वो प्रमुख बातों में एक बात ये है कि माँ की उपासना की थी भगवान शंकर ने, स्वयं महादेव ने इनकी उपासना की थी सिद्धि प्राप्ति के लिए और जिसके बाद उन्हें सिद्धि की प्राप्ति हुई। कहते हैं कि भगवान का जो शरीर है, इसी सिद्धि प्राप्ति के बाद महादेव अर्धनारीश्वर कहलाएं। इनका जो आधा शरीर है नारी के स्वरूप में आया और आधा शरीर जो है नर के स्वरूप में सामने आया, जिसके बाद से माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इनका नाम पड़ा, इनका स्वरूप सामने आया। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। आज की जो कथा थी माँ सिद्धिदात्री से जुड़ी हुई इतनी ही थी। बाकी हम पूजन अर्चना करते हैं। आज चूँकि आखिरी दिन है नवरात्रि का, तो कल विजयदशमी मनाया जाएगा। तो कल इस विषय में हम बात करेंगे कि विजयदशमी क्यों मनाया जाता है। आज काफ़ी देर भी हुआ आपसे जुड़ने में, क्योंकि आज के दिन हमारे यहाँ भी आज ही कन्याओं को खिलाया जाता है, तो उन्हीं सब चीज़ों में काफ़ी व्यस्त था। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि जाते जाते तो नहीं कहूँगा, क्योंकि ये सिलसिला आगे भी मैंने आपसे वादा किया है कि जारी रखूँगा। मतलब नवरात्रि के आखिरी चरण में मैं आपसे यह साझा करने वाला था कि माता का जो आगमन है और जो गमन है, ये इसका क्या महत्व है और ये कैसे होता है, क्या होता है, किस तरीके से निर्धारित होता है, इस बारे में आपसे बात हमारी होने वाली थी। तो शुरुआत करते हैं। आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि जो हमारा जो हिंदी जो कैलेंडर है, हिंदू वर्ष जिसे कहते हैं, अंग्रेजी में ईयर है, अंग्रेजी में जनवरी से शुरू होता है, लेकिन हिंदी में जो है ये इसमें हमारे यहाँ हिंदी कैलेंडर, हिंदी पंचांग के अनुसार 4 नवरात्र होती है। चूँकि हम तो मनाते हैं 2, इसलिए हमें 2 के बारे में। 2 नवरात्रि जो होती है वो गुप्त नवरात्रि कहा जाता है उसे, और ये ज़्यादातर जो लोग सिद्धि करते हैं वो सिद्धि पूजा के लिए ये 2 नवरात्रियों का काफ़ी महत्व है। बाकी एक चैत्र होता है, एक शरद होता है। तो जो मनाने वाले नवरात्रियाँ होती हैं वो नवरात्रि के पावन पर्व को हम जो 2 ही मनाते हैं, एक चैत्र वाला मनाते हैं और शरद वाला मनाते हैं। शरद वाले नवरात्र में पंडालों का काफ़ी महत्व है, मूर्ति पूजन होता है। बाकी चैत्र नवरात्र अमूमन मंदिरों में मनाया जाता है, घरों में
लोग व्रत रखते हैं। अब बात करते हैं माता के सवारी के बारे में कि माता आती कैसे है और जाती कैसे है और इसका हमारे जीवन पे क्या असर पड़ता है। तो देवी पुराण में कुछ बातों का जिक्र है। इसमें लिखा गया है, गुरो शुक्रे च दोलयांग बुद्धे नौका प्रकृतता। माफ कीजिएगा, इसकी शुरुआत यहाँ से है। शशि सूर्य गजरुणा शनि मौमे तुरंग में गुरु शुक्रे च दोलयाम बुद्धि नौका प्रकृतता। ये लाइन है देवी पुराण से, यह पंक्ति उठाई गई है। इसका जो तात्पर्य होता है कि शनि सूर्य गजरुड़ा, मतलब कि जो माता अगर आती है, नवरात्रि अगर प्रारंभ होता है प्रथम दिन, अगर पड़ता है रवि सूर्य शशि रवि सूर्य सोमवार, तो माता हाथी पर सवार होकर के आती है। आगे शनि भौ में तुरंग में, मतलब कि अगर शनि और मंगल को, तुरंग होता है घोड़ा, शनि और मंगल को माता अगर आती है तो वो घोड़े पर सवार होकर के आती है। आगे लिखा है देवी पुराण में कि गुरो शुक्रे च दोलयाम बुद्धे नौका प्रकृतता, यानी कि गुरुवार को अगर माता आती है तो डोली पर सवार होकर के आती हैं। इसी तरीके से शुक्रवार को भी अगर माता का आगमन होता है तो डोली पर ही होता है। ये तय है, ये बदलने वाला नहीं है, ये तय है। और अगर बुधवार को माता आती है तो माता की सवारी ना होती है। अब इसके परिणाम, तो परिणाम कुछ इस तरीके से हैं कि ऐसा माना जाता है कि अगर माता हाथी पर बैठ करके आती है तो वर्षा होना तय है। घोड़े पर सवार होकर के आती है तो जो पुराणों में लिखा हुआ है कि राजाओं के बीच में युद्ध होता है। अब चूंकि हम तो जी रहे हैं 2022 में, तो अभी तो हमारे राजा देश के प्रधानमंत्री हुए, तो आज के समय में इसकी धारणा कुछ ऐसे बदल जाती है कि हम ये मान लेते हैं कि दो देशों या फिर पड़ोसी देशों के बीच में युद्ध की स्थिति पैदा हो जाती है अगर माता घोड़े पर सवार होकर के आती है। तो तीसरी स्थिति है नाव की। नाव काफी शुभ माना जाता है, यानी कि अगर माता नाव पर बैठ करके आती है तो आपको शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है, मंगल कार्य हो सकते हैं आपके आसपास, आपके घरों में। देश के प्रति भी, देश के लिए भी यह शुभ होता है। आपकी जो आपका जो साम्राज्य है, आपकी जो प्रजा है, उसके लिए शुभ हो सकता है ये। लेकिन अगर माता डोली पर बैठ करके आती है तो कहते हैं कि ये कई तरहों की बीमारियों का संकेत होता है। जैसे कि आज के ज़माने में उसे महामारी कह सकते हैं, कि मतलब किसी भी छोटी मोटी बीमारियों को तो इलाज है हमारे पास, लेकिन अगर कोई अनभिज्ञ कोई किसी, जैसे अभी हम कोरोना से पीड़ित थे, 1-2 साल पहले की बात करें तो कोरोना ने काफ़ी परेशान किया। आज भी आंकड़े निकल करके आते हैं, अभी बूस्टर डोज का समय चल रहा है। तो अगर माता डोली पर चढ़ के आती हैं तो महामारी से हमें जूझना पड़ेगा, ये माता का संकेत होता है। हाँ, पुराण में इस बात का भी जिक्र है कि ऐसा अगर हो रहा है और ये संकेत हैं तो माता का हृदय बेहद ही पवित्र होता है और अच्छे तरीके से स्तुति करने से, अच्छे तरीके से माता का पूजन करने से ये सारी विपदाएं टल जाती हैं। तो सार ये है कि ये नहीं कि माता अगर आ रही हैं तो माता ना आए, क्योंकि माता इस बार तो डोली पर बैठ करके आ रही हैं तो महामारी हो जाएगी। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि माता डोली पर आ रही हैं, महामारी हो सकती है, लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से पूजन अर्चना करेंगे, माता को मनाएंगे, माता के सामने समर्पित भाव से बैठेंगे तो आपकी विपदाएं टल जाएंगी। क्योंकि विपदा तो आनी है, अच्छा बुरा तो होना है, ये तो तय है। तो उससे लड़ना कैसे, उससे जूझना कैसे, उससे बचना कैसे है, ये देवी देवता हमारे जीवन में करते हैं। आगे अब बात करते हैं माता के जाने की। तो देवी पुराण में जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक शशि सूर्य दिने यदि सा विजया महिषा गमने रुज शोक करा, शनि मौम दिने यदि सा विजयाचरणा युद्ध यानी करी विकला, बुध शुक्र दिने यदि सा विजया गज वाहन गा शुभ वृष्टि करा, सुराज गुरु यदि सा
विजया नरवाहन गा शुभ सौख्या करा। इसका जो तात्पर्य है, कई लोग कहते हैं कि संस्कृत में लोग पढ़ जाते हैं, किसे समझ में आ रहा है संस्कृत, मैं लाइन बाय लाइन बताता हूँ कि शशि सूर्य दिने यदि सा विजया महिषा गमने रुज शोक करा। यानी कि जो शशि, मैंने पहले भी आपसे कहा कि रवि और सूर्य, शशि और सूर्य यानी कि रवि और सोम, तो मैया जो है इस दौरान भैंस पर यानी महिष, भैंस पर सवार होकर के जाती हैं, और ये सही नहीं होता है। मैया का, माता का इस प्रकार जाना रोग और शोक को बुलावा देता है। आगे, शनि भौम दिने यदि सा विजयाचरणा युद्ध यानी करी विकला। इसका मतलब ये है कि शनि और मंगल को माता पैदल ही जाती हैं, माता का गमन जो होता है वो पैदल होता है, और यह विकलता को आमंत्रित करता है। यह भी हमारे लिए सही नहीं है। आखिरी जो माता का जो गमन के बारे में जो कह रहा है देवी पुराण के, बुध शुक्रे दिने यदि सा विजया गजवाहन गा शुभ वृष्टि करा, सुर राजगुरो यदि सा विजय नरवाहन गा शुभ सौख्या करा। यानी कि बुध शुक्र को अगर माता जाती है तो इस दौरान माता की सवारी होती है हाथी, और ये बारिश के संकेत होते हैं, तो इस समय बारिश होती है। तो कुल मिलाकर के ये बस एक संकेत है, और कहते हैं कि ये संकेत ये बताते हैं कि अगर आप के जीवन, हाँ, संकेत का महत्व हमारे जीवन में ये होता है कि अगर आपको कोई चीज़ अगर मालूम पड़ जाए कि हाँ ये विपदा आने वाली है, तो आप प्रयास कर सकते हैं उससे बचने के लिए, और प्रयास के लिए देवी स्वरूप सामने है। नवरात्रि का पूरा महीना चलता है, और जाते जाते आप माँ से भी आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, माता से प्रार्थना कर सकते हैं कि हे माँ, आप जा रही हो, आपकी सवारी जो भी हो, तो उसके परिणाम स्वरूप हमें फल जो भी देना वो अच्छा ही देना, ना कि जो पुराणों में इसकी व्याख्या है वैसा कुछ हमारे जीवन में करना। और अमूमन माता सुनती भी है और अपने भक्तों की मनोकामना पूरी भी करती है। बहरहाल आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे आपसे कल, और कल विशेष दिन है, कल विजयदशमी का दिन है। कल रावण का वध किया जाएगा, रावण का कल वध होगा, रावण दहन किया जाएगा। कई जगहों पर दिल्ली जैसे महानगरों में रामलीला का आयोजन किया जाता है, मुंबई में, कलकत्ता में, दिल्ली में, भोपाल, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में भी किया जाता है। तो कल वहाँ पर आखिरी दिन होगा रामलीला का, और कल रावण वध होगा। खैर, कल की कहानी कल सुनाएंगे, और क्यों होता है रावण वध नवरात्रि के 10वें दिन पर, ये आपसे कल मैं साझा करूँगा। और जाते जाते, अब चूँकि एक दिन और है हमारे बीच में नवरात्रि का यह पावन, तो इस मौके पर ज़्यादा से ज़्यादा चाहूँगा आप लोग मुझसे जुड़ें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, अपने परिवार के साथ मेरे चैनल को साझा करें, मेरे नहीं अपने, यानी हमारे चैनल को साझा करें। आपके बिना मेरा यह प्रयास अधूरा है, और परिवार के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, और आप मेरे परिवार हैं, एक परिवार की तरह हैं हम। तो परिवार के साथ साझा करें और सब्सक्राइब करें, बेल बटन ना दबाना भूलें, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे और मेरी याद आती रहे।